हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके पोर्शन के बारे में। स्टैटिक जीके का एक ऐसा पोर्शन है जो हर एग्ज़ाम के लिए कंपलसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे स्टैटिक जीके का वेटेज एग्ज़ाम में धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है। हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के 5 to 6 क्वेश्चन ईजिली पूछे जाते हैं और लोग स्टैटिक जीके को ना पढ़कर जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज के टाइम पे इससे क्वेश्चन कम आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, पर इससे क्वेश्चन कम आते हैं। लेकिन एग्जामिनर आज के टाइम पे स्टैटिक जीके को ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हुए उससे क्वेश्चन ज़्यादा देता है। चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, स्टैटिक जीके एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। स्टैटिक जीके आपको यूट्यूब में और स्टैटिक जीके की बहुत सी बुक मिल जाएंगी, जैसे लूसेंट हो गई, और भी बाज़ार मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं जिससे आप स्टैटिक जीके ईजिली पढ़ सकते हैं। बट स्टैटिक जीके पोर्शन ऐसा पोर्शन है जिसे आप एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, बट ज़्यादा दिन तक रिकॉल नहीं कर पाते हैं। रिकॉल करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया जाए। आप इसे याद कीजिए, दूसरे 2 बार याद कीजिए, 3 बार याद कीजिए। रिवीजन मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे इसका रिवीजन करते रहिए। इससे सारी चीज़ें रिकॉल होती रहती हैं और वो आपके दिमाग में बैठा रहता है, और आप इंस्टेंटली कोई क्वेश्चन जब देखते हैं स्टैटिक जीके से और आपने वो पढ़ा है तो आप तुरंत क्लिक करते हैं और आप उस क्वेश्चन का आंसर तुरंत राइट मारते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कौन सी बुक से स्टैटिक जीके पढ़ रहा हूँ। वैसे स्टैटिक जीके के लिए आजकल लूसेंट भी बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन शायद अब लूसेंट में उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल पाता है स्टैटिक जीके का। फिर भी मोर देन इनफ है, बट आज के टाइम पे मोर देन इनफ से भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि आपको स्टैटिक जीके कैसे पढ़ना चाहिए और मैं कौन सी बुक प्रेफर करता हूँ स्टैटिक जीके के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस बुक को प्रेफर करता हूँ स्टैटिक जीके के लिए। ये अंकित भाटी सर की स्टैटिक जीके की बुक है। इनका यूट्यूब भी चैनल भी है जिसमें ये एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छी है स्टैटिक जीके के लिए, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है, सभी अलग अलग बुक प्रेफर करते हैं। मैं स्टैटिक जीके के लिए बुक प्रेफर करता हूँ। इसमें इंडेक्स में आप देख सकते हैं हर टॉपिक दिया हुआ है और ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है इसका। मुश्किल से 2 से 3 पेजेस में हर टॉपिक को बहुत अच्छे से बताया गया है। ये 3 पेज का इंडेक्स है और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हुए हैं। ये बुक आपको कलर में मिल जाती है इजीली, जिससे आपको पढ़ने में ज़्यादा बोर फील नहीं होता है। इस बुक से मैं स्टैटिक जीके कवर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बुक ज़्यादा मोटी भी नहीं है, पतली सी बुक है। मुश्किल से आप 1 महीने में ये पूरी बुक आसानी से कवर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको इसका रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना है। आप एक बार पढ़ लेंगे तो ये बुक से आपको कुछ दिनों के लिए तो याद हो जाएंगी चीज़ें, पर आप धीरे धीरे इसे भूलने लगोगे। धीरे धीरे आप इसका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रिकॉल होती रहेंगी। ये देखिए आप कितनी अच्छी बुक है ये। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि आप ये बुक से स्टैटिक जीके कवर कीजिए। आप कहीं से भी, आपको अगर कहीं से नोट्स मिल जाते हैं स्टैटिक जीके के तो आप उससे पढ़ सकते हैं, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, बट स्टैटिक जीके पढ़िए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के बिना आप शायद ही है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। प्री तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, बट मेंस में आपको स्टैटिक जीके पढ़ना ही पड़ेगा। बिना स्टैटिक जीके पढ़े आप शायद ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ। पहले तो प्री में सिर्फ आता था जीके पोर्शन, तो उसमें लोग हल्का फुल्का पढ़ के काम चला लेते थे, बट अब मेंस में भी इसका वेटेज बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।